जय हिंद क्लास। आज TRE 4 का कॉमन पेपर का 8 नंबर मैथ्स सेट नंबर 111 देखेंगे। उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है 25 नंबर। यदि 15 सीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रीम की कागज़ की आवश्यकता होती है तो 13 सीट वाली पुस्तक की 750 प्रति बनाने के लिए कितने रीम कागज़ की पुस्तक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, टोटल प्रतियाँ कितना है, 100 प्रतियाँ। कितना सेट है, 25 सेट्स है वाले, तो कितना टोटल ये निकल जाए आपका 26 रीम में कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं 26 रीम जो होगा वो कितना सेट और ये करके 15 सेट और 100 प्रतियाँ, कितना 100 प्रतियाँ, तो टोटल यहाँ कितना हो गया 500 प्रतियाँ हो गया। ठीक, ये 500 प्रतियाँ कितना रीम बनाते हैं, 26 रीम। लेकिन क्या बोला गया, 13 सेट वाली पुस्तक के 700 प्रतियाँ बनाने के लिए कितने रीम की आवश्यकता होगी। तो कितना, सबसे पहले प्रति निकाल लेते हैं। 750 13 सेट में, एक सेट में 750, तो 13 सेट में 13 गुना इतना। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, 1500 से इसमें सेट में 26 क्या रीम, कितना रीम 26 रीम। तो एक पेपर में कितना 26/1500 कितना रीम, इसलिए कितना का पूछा है, 750 गुना 13 का, 750 के लिए 26/1500 गुना करेंगे। जनरली यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, इतना रीम की ज़रूरत पड़ेगी। कटा देते हैं, 750 दूनी 1500, 13 दूनी 26 एंड 13 गुना 13 रीम, यानी कितना हो गया, 13 गुना 13 169 रीम की आवश्यकता होगी। इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन सही हुआ। कितना, सी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, ये 25 था, ये 26 नंबर में कहा जा रहा है क्या, रूट अंडर 484 फिर रूट अंडर 25 डिवाइडेड बाय x बराबर 22 हो तो x का मान क्या होगा। क्या कहा गया, 484 रूट अंडर फिर अंडर रूट 25 भागा x बराबर कितना है 22। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 484 स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय x। अब बराबर ये इसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484, ये 484 400 से बटे होगा, उधर जाके कट जाएगा। क्या बचा आपका 25 डिवाइडेड बाय x बराबर 1 हुआ। कितना आया अभी 1, यानी रूट अंडर 25 डिवाइडेड बाय x बराबर 1 आया। अब फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, फिर से स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट खत्म होगा, यानी 25 डिवाइडेड बाय x बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर देखिए 25 डिवाइड का मतलब बटे होता है, बटे x बराबर 1, और 25 अब बटे है उधर जाएगा तो गुना कर देंगे x, यानी x बराबर हम लोग का क्या आ गया 25 आ गया। x बराबर 25, ऑप्शन बी हम लोग का सही हो गया। ऑप्शन बी सही हो, ऑप्शन बी क्या हो गया, 26 का बी। 27 में क्या कहा जा रहा है, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित किए जाने पर 1 सेज बचे। 7 का गुणज, ऐसे भी 7 का गुणज होना चाहिए, और क्या हो जाए नंबर जो आएगा आंसर में आएगा 7 का गुणज होना चाहिए। तो 7 का गुणज देखिए 7 से 49, तो ये हो जाएगा 7 का 7, ये तो 7 का गुणज हुआ ही नहीं। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौका 28, ये भी 7 का गुणज नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन ए मार सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन ई भी मौजूद है। अगर कहीं इसमें से ना आए, अगर इस ये कट जाए लेकिन इस सबसे ना कटे, तो फिर क्या होगा कि ऑप्शन ई भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर भी चेक कर लेते हैं।
अच्छा, कहा गया कि ये सब से भाग देने पर 7 का गुणज भी होना चाहिए और 6, 8, 12 से विभाजित करने पर एक शेष भी बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसे विभाजित करने के लिए अलग अलग विभाजित करने से बच्चा इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 6, 8, 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 8, 12 का एलसीएम 48। कितना हो जाएगा? 8 6 के 48। ठीक, 48 आ गया हम लोग का एलसीएम। कितना आ गया? 48। अब 6 से भाग देंगे 48 पूरा कटेगा, 8 से भाग देंगे 48 पूरा कटेगा, 12 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा। पूरा काटने के लिए, विभाजित करने के लिए एक शेष बचेगा। कब? जब इसमें एक जोड़ देंगे, यानी 49 को अगर हम लोग 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? एक शेष बचेगा। 8 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, 12 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। और साथ ही साथ क्या है कि 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल 49 हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का? 49। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। हम लोग क्या हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यदि A:B यानी A:B बराबर कितना? 3:7 है, तब बोल रहा है कि 4A + 5B बराबर 9A + 2B का मान क्या होगा? अच्छा देखिए, 28 नंबर में क्या कहा जा रहा है? अट्ठाईस नंबर में कहा जा रहा है क्या? A/B रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं। A:B है, इसको A/B के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए A:B हो गया। और यहाँ पर 3:7 है तो 3/7 लिख सकते हैं, यानी A का वैल्यू A हो गया, B का वैल्यू A हो गया, यानी 7। A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 7। यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। 4A + 5B और रेशियो को हम लोग बटे लिख सकते हैं, 9A + 2B। अब 4A का वैल्यू 3 + 5B का वैल्यू 7 बटे 9A का वैल्यू 3, 2B का वैल्यू 7 बराबर 4 तिया 12 + 7 5 35 बटे 9 तिया 27 + 7 दूनी 14। क्या हो जाएगा? 5 और 2 7, 3 और 1 4, 7 4 11, 2 1 3 1 4, यानी 47/41। 47/41 इसी को लिख सकते हैं 47 रेशियो 41। कौन सा ऑप्शन है? 47:41। ये ऑप्शन ए सही है। हम लोगों का ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर यानी 28 का ए सही हो गया। अब चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कहा गया? 20 वर्ष पहले लूसी की आयु बानी की आयु की 4 गुनी थी। यानी लूसी की आयु, मतलब लूसी की आयु को L मान लेते हैं वर्तमान में, और बानी की आयु को B मान लेते हैं। 20 साल पहले, तो 20 साल पहले क्या हो जाएगा? लूसी का आयु क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक किसी का भी उम्र जो पहले पूछेगा तो घटेगा। अभी से अभी अगर मेरा उम्र 20 साल है तो 4 साल पहले 16 का होगा, यानी 20 - 4 कह सकते हैं। उसी तरह लूसी का उम्र 20 साल पहले कितना हुआ? L - 20। बानी का भी उम्र क्या होगा? B - 20। बोला जा रहा है 20 साल पहले लूसी का आयु बानी की आयु की 4 गुनी। ये पहले से 4 गुनी है। ये क्या है? लूसी 4 गुनी है पहले से। अब दोनों को बराबर करना चाहते हैं, दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो ये पहले से 4 गुनी है, तो इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? तब L - 20 = कितना हो जाएगा? 4B। 4 गुना B 4B, 4 5 20 चौके 80। इतना हो गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्या? उनकी वर्तमान आयु का जोड़। वर्तमान आयु L और B है, लूसी का L है और बानी का B है। वर्तमान आयु, इसका योग कितना है? 95। तो यहीं से निकाल सकते हैं L = 95 - B कह सकते हैं। आप देखो L का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं। L का वैल्यू कितना हो गया? L का वैल्यू 95 - B -20 बराबर 4B - 80। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो 95 पहले से है, माइनस है तो A + 80 हो जाएगा, ये आ गया इधर। और -20 है, 4B इधर से एक आएगा तो प्लस में B हो गया, ये इधर चला गया। अब देखो यहीं से अगर यहाँ 80 अब इसमें 60 हो गया,
60 और कितना 90 95 कितना हो जाएगा 0.5 5 9 6 15 155 यानी कितना हो गया 5b 5b बराबर कितना हो गया हम लोग का 5b बराबर 155। तो b बराबर कितना होगा b बराबर कितना हो जाएगा 155/5 5 दिया 15 5 क्या 5 यानी 31। हम लोग का ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया सही। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा 31। किसका पूछा गया था बी यानी क्वेश्चन में भी पूछा गया बी क्या पानी की वर्तमान आयु। इसीलिए हम लोग क्या किए ये एल को विलुप्त किए। एल को विलुप्त करने का मतलब हुआ कि एल को हम लोग एल का मान क्यों नहीं निकाले क्योंकि यहाँ पर बानी पूछा है। अगर लूसी पूछते तो हम लोग बी को ही गायब कर देते एल का वैल्यू निकाल देते लूसी का हो जाता। हम लोग को पूछा है क्या बानी का इसीलिए हम लोग एल को गायब करें लूसी को गायब कर दिए बानी को रखे बानी का वैल्यू आ गया। बानी का वर्तमान यानी बी वर्तमान पूछे थे वर्तमान में बी यानी बानी का तो उम्र यानी बी का वैल्यू ही आया कितना बी का वैल्यू 31 आया यानी बानी का वर्तमान उम्र ही कितना आया 31 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहा जा रहा है क्या क्या कहा जा रहा है कि मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने क्या बोला गया मनोज अपने आय का 33% खाने पर खर्च करते हैं। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई लेकिन उसमें खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया जिस कारण खाने पर उसका खर्च क्या हुआ कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। आप ध्यान दीजिए क्या है मान लेते हैं उसका प्रारंभिक वेतन कितना है। प्रारंभ में वेतन कितना है वेतन मान लेते हैं 100x है कितना है 100। अब क्या किया है खर्च कितना किया है खर्च कितना 33% मतलब इसी का 33% मतलब 33x खर्च किया 100 वेतन 100 है तो इसका 33% खर्च किया है 33x। अब बोल रहा जा रहा है क्या 100 रुपया की वृद्धि हुई किसमें उसके अपने वेतन में यानी ये वेतन था उसमें क्या किया वृद्धि हो गया वृद्धि वेतन कितना हो गया वृद्धि वेतन 100x था उसमें क्या किया गया है 1000 वृद्धि हो गया तो नया वेतन ये हो गया। अब बोला जा रहा है कि उसमें लेकिन उसका खाने पर खर्च नहीं बढ़ा उसका खर्च जो है वो इतना ही है जिस कारण वृद्धि होने से क्या हो गया उसका खाने पर खर्च का होकर कितना 27% क्या हो गया खर्च कितना कम हो गया कम कितना हो गया 27% खर्च कितना हो गया कम खर्च कितना कम हुआ 27%। तो कमी परसेंट निकाल लेते हैं कमी परसेंट बराबर कमी प्रतिशत बराबर कमी कितना होगा तो देखिए कितना से कमी हुआ 1000 से। अब क्या होगा खर्च की दर क्या हो गया खर्च की दर जो है कम हो गया कितना 27% कितना हो गया खर्च की दर कितना परसेंट कम हो गया 27% किससे 33x बटे कितना बढ़ के हो गया खर्च। अब नया खर्च कितना हो गया 33 से 1000 से 100x से यानी टोटल कितना था 100 वेतन कितना था 100 से बढ़कर इतना हो गया पहले इतना था अब इतना परसेंट कमी आ गया तो कितना हो गया अब 100x प्लस 100 और इसी को परसेंट में है तो इसको ही परसेंट में बना लेते हैं तो 100% कर देते हैं। ये परसेंट से परसेंट ख़त्म। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करने से x का वैल्यू आएगा नहीं 27 बराबर 33x बटे यहाँ दोनों में इसमें 1000 100 कॉमन आएगा तो यहाँ x बचा और यहाँ 10 और यहाँ 100 ख़त्म। इसको गुना कर लेते हैं 27 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 33x। अब देखिए क्या हो गया 27x होगा प्लस 270 बराबर 33x। इधर जाएगा तो घटेगा 270 बराबर कितना हो जाएगा 33 में कितना 27 घटेगा 33 में 27 घटा कितना हो गया 6x यानी 6x बराबर 270 यानी
x बराबर कितना हो जाएगा 270 बटे 6, 6 चौके 24 और 3 बचा, 6 5 30 यानी 45। x का वैल्यू कितना आ गया 45। जब x का वैल्यू 45 आया तो हम लोग का पहले क्या मूल वेतन था 100x, यानी 100x का वैल्यू हम लोग को चाहिए। x का वैल्यू कितना आया 45, यानी 45 गुना 100, ठीक, 45 गुना 100 यानी 4500। मूल वेतन कितना था पहले 4500। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो, क्या हो गया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का 31 नंबर, क्या है, एक ठेकेदार ने 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबे नहर को खोदने के लिए 45 आदमियों का काम पर लगाया। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि वे केवल कितना 4.5 किलोमीटर ही नहर क्या खोद पाया। तो बताया उसे समय पर कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे, ठीक। तो सबसे पहले बताइए कितना दिन, 200 दिन काम कर चुके हैं, तो टोटल 365 दिन था, उसमें से 200 दिन काम कर चुके हैं, तो बचा कितना दिन 150 दिन बचा है। टोटल 12 किलोमीटर था, उसमें से 4.5 किलोमीटर चल गया, तो कितना बचा 7.5 किलोमीटर बचा कितना 7.5 किलोमीटर। इसी को क्या करेगा अब, इसी को कितना आदमी 200 आदमी डेली 200 क्या है 200 दिन काम करके डेली 45 आदमी मिलकर काम करके कितना काम करते हैं 4.5 काम करते हैं। ये मतलब शुरुआत में पहले तो क्या किए, कोई भी एक ठेकेदार इतना 350 दिन में 12 किलोमीटर एक नहर को 45 में कर सकते हैं, लेकिन क्या किया 200 दिन बाद पता चलता है क्या है आदमी क्या है 200 दिन बाद पता चला, यानी 200 दिन तो काम किया होगा ना, तो 200 दिन बाद काम कितना किया 4.5 किलोमीटर, यानी 4.5 किलोमीटर काम किए हैं। अब देखिए यही काम किए हैं, लेकिन आप बोल रहा है कि इसके अलावा कितना और चाहिए, तो देखिए 200 तो है ही, पहले उससे मान ले कि क्या है 200 दिन में ही करेंगे। यहाँ कितना दिन बचा 200 दिन नहीं, 200 दिन तो यहाँ काम कर लिए, बचा कितना दिन 150 दिन, और यहाँ 45 आदमी नाम करके अब 45 से एक्स्ट्रा काम करेंगे, यानी 45 प्लस x कितना काम बचा है 12 किलोमीटर था 4.5 किलोमीटर किया यहाँ, तो बचा कितना है अब 7.5 किलोमीटर। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 ऊपर, ये 45 खत्म, ये कितना हो गया, ये पॉइंट उड़ाएंगे 10 ऊपर, ये 45 दूनी कितना, ये 10 खत्म, ये 100 बार में कट जाएगा, यानी 100 बराबर कितना हो गया 45 प्लस x, यानी x बराबर 100 माइनस 45 बराबर 55, कितना, और अतिरिक्त आदमी कितना चाहिए 55 आदमी, कितना 55 आदमी की आवश्यकता होगी, कितना आदमी की 55 आदमी। ऑप्शन ए हम लोग का, ऑप्शन ए क्या हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्तीस क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने के लिए सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो वे कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलते हैं। एक बात दोस्तों, एक बात याद रखें, किसी भी जगह पर वृत्ताकार पथ पे चले, कितनों भी आदमी हो, वो हमेशा फिर से एक साथ एलसीएम पर मिलते हैं। कहाँ पे, एलसीएम पर, किस पर, एलसीएम पर, किस पर मिलते हैं, एलसीएम पर। तो एलसीएम इसका ले लेते हैं, 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएंगे 36, 18 36, 12 36, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 36। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। दोनों एक साथ फिर कितना मिनट के बाद मिलेंगे 36 मिनट के बाद।